हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स में एक सीक्रेट इफेक्ट है जो कि किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है और जोड़ सकता है, जो कि आपके एडिट्स में और जो आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स करते हो उसमें बहुत ज़्यादा ही काम आता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल्स को पता होता है। बट आज की वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उस वाले इफ़ेक्ट को यूज़ कैसे करते हैं और किस तरीके से वो, उसका नाम क्या है, कैसे उसको यूज़ करते हैं। और उसको यूज़ करते हुए मैंने एक ये एनिमेशन बनाई है जो कि कुछ इस तरीके की है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि ये कुछ ही सेकंड्स में आपका किसी भी चीज़ को एक्सप्लोड कर देता है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिजिक्स के साथ। देखते हैं ये कौन सा इफेक्ट है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं जाने से पहले बता दूं कि इस इफेक्ट का नाम है शटर और ये आपको बिल्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स में ही मिलता है, लेकिन अगर आप अभी जाके लगा लोगे तो ये आपको यूज़ करना नहीं आएगा, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। तो चलते हैं, देखते हैं ये कैसे यूज़ होता है। ओके, नाउ वी आर इन आफ्टर इफेक्ट्स एंड आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद न्यू कॉम्पो बना लेनी है। जैसे कि हम सबको ही पता है न्यू कॉम्पोजिशन बनाते हैं एंड मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ HD 1920x1080 जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट होती है HD वीडियो की। एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे आप लोगों के पास ब्लैक बैकग्राउंड आएगा, मैंने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, कोई बात नहीं। हमारे को सिंपली यहाँ पे आप रेक्टेंगल टूल जो होता है, अगर आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आता है बिल्कुल भी, तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, गो एंड वॉच, आपको आ जाएगा फिर। एंड यहाँ पे जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे प्रिसाइजली ये बना देता है बैक को। यहाँ से आप कलर्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं कलर रख रहा हूँ कुछ इस तरीके का, बहुत ही ज़्यादा डिम टाइप। नाउ लेट्स इम्पोर्ट आ लोगो, टेक्स्ट, इमेज, जो जिसको भी आपको एक्सप्लोर वाला टेक्स्ट जिससे बनाना है आप लोग बना सकते हो। मैं अभी फोटोशॉप का लोगो यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने एनिमेशन में दिखाया था। लोगो हमारा आ गया है यहाँ पे, सिंपली ड्रैग ऑन टाइमलाइन। यहाँ पे आने के बाद आपका लोगो बहुत ही ज़्यादा बिग आएगा अगर रेजोल्यूशन अच्छी होगी। मैंने वेक्टर लिया है तो इसको मैं कर लेता हूँ स्केल डाउन। अब बैकग्राउंड का कलर हम थोड़ा सा फोटोशॉप के ये वाले कलर से मैच करते हैं, तो लेट्स सिंपली गो ऑन फिल एंड देन सेलेक्ट दिस आई ड्रॉपर टूल एंड क्लिक ऑन। अब यहाँ पे बिल्कुल ही सेम हो गया, तो हम लोग इस वाले स्लाइडर को थोड़ा सा डाउन करेंगे एंड हियर इट इज़। ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिफरेंस भी आ गया है और अच्छा भी लगने लगा है। अब जो सेकंड काम है वो है हमारा इसको प्री कंपोज करना। प्री कंपोज से हमारा एक फ़ायदा होता है, प्री कंपोजिशन हो जाएगी तो हम लोगों को अच्छे से हम लोग एडिट कर सकते हैं इफेक्ट को। नाउ लेट्स राइट क्लिक ऑन लोगो एंड देन क्लिक ऑन प्री कंपोज। यहाँ पे ऑल एज इट इज रहने दो, ऑल सेटिंग्स, और ओके कर दो। ओके कर दिया, हमारा प्री कंपोज हो गया है ये। अब प्री कंपोज जैसे ही हो गया है तो यहाँ पे मैं 1 सेकेंड एंड यहाँ 1.5 सेकेंड्स पे आके मैं Ctrl+Shift+D और यहाँ पे Ctrl+Shift+D मैंने कर दिया है। 2 कॉम्पो बन गई हमारी इधर कंपोजिशन। फर्स्ट वाली हम ऐसे ही छोड़ देंगे, सेकंड जो बनी है उसको हम राइट क्लिक करके दोबारा से प्री कंपोज करेंगे टू मेक श्योर द स्टार्टिंग इज़ फ्रॉम देयर। नाउ लेट्स क्लिक ऑन इफेक्ट्स एंड प्रीसेट। यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है शटर इफेक्ट। सर्च शटर, ये रहा शटर इफेक्ट। इसके लिए कोई प्लगइन, कोई थर्ड पार्टी प्लगइन या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये इन बिल्ट आफ्टर इफेक्ट्स ने दिया है आफ्टर इफेक्ट्स में, तो है ना कमाल का। यहाँ से इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपनी सेकंड कॉम्पो पे। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, अभी ब्रिक टाइप, ब्रिक जैसे हम ब्रिक होते हैं ना, वो आप लोगों ने देखे होंगे जो ब्लॉक बाय ब्लॉक बनती हैं, दीवारें बनती हैं, तो ये कुछ उस तरीके से टूटा है। अभी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। यहाँ पे एफेक्ट्स कंट्रोल में आपका ये इफेक्ट आ जाएगा शटर। अब पहले जो हम लोग ये वायर फ्रेम देख रहे हैं इसको हम कर देंगे रेंडर और यहाँ से आप लोग अपना जो प्रीव्यू है इसको हाफ कर सकते हो टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर PC। अगर फुल रखोगे तो ये इफेक्ट थोड़ा सा हैवी होता है, योर सॉफ्टवेयर कैन बी लैग ऑन दैट टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको हाफ कर दिया है। अभी नीचे आएंगे, यहाँ पे पीसेस हैं, इसको ऑल पे ही रहने देते हैं। अभी इसके नीचे आ जाता है शेप। शेप में हमारे को पैटर्न बताना होता है अपना कि पैटर्न क्या हो। अभी इस तरह लगा हुआ है ब्रिक्स, तो ये देखो ये ब्रिक्स टाइप टूट रहे हैं ना, तो इसको हम कर देंगे ग्लास। ग्लास इज़ द स्मूदेस्ट पैटर्न आउट देयर। तो ग्लास हम लोग जैसे ही करेंगे तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से टूटा हुआ हो गया है। अब ग्लास करने के बाद यहाँ पे हम लोग अभी इसको शेप को बंद करते हैं। नीचे हमारा आ जाता है फोर्स 1। नाउ फोर्स 1 पे आ जाते हैं। फोर्स 1 पे हमारा जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस जगह से टूटेगा हमारे जो ये लोगो डिस्ट्रॉय होगा, शटर होगा, वो किस जगह से होगा। अगर मैं
पोजीशन की फर्स्ट वैल्यू को इधर उधर करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप कि ये इधर उधर जा रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है हमें कि ये यहाँ से यहाँ एक्सप्लोड होगा। अगर हम फोर्स 2 में जाएँ तो फोर्स 2 पहले से ही उधर है, फोर्स 1 और फोर्स 2 आपको मिल जाएगी। लाइक मैं अगर फोर्स 2 को बढ़ाऊँ तो देखो ये इधर से है, ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो डॉट है ये इस तरफ है। अगर मैं इसको घसीट के इधर करूँ लाइक दिस, तो ये बीच में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ये बीच से एक्सप्लोड होगा, बट मैं चाह रहा हूँ ये कोने से ही हो, तो मैं इसको कोने पे ही लेके चले जाऊँगा। दैट्स ऑल। अब यहाँ फोर्स 1 और फोर्स 2 को मैंने देख लिया है। डेप्थ है, डेप्थ बढ़ाने से देख सकते हो आप लोग डेप्थ पड़ेगी इसकी कि किस तरीके से एक्सप्लोड हो, बट अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले हमारे को फिज़िक्स में आना है। फिज़िक्स में हमारे को आने के बाद ये मिलेगा, ये वाला 3rd नंबर वाला, 4th नंबर वाला बेसिकली। इसको अगर मैं बढ़ाऊँगा तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये लोगो बन गया है दोबारा। रैंडमनेस हम लोग बता सकते हैं कि रैंडम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो किस तरीके से। लाइक मैं रैंडमनेस अगर बढ़ाऊँगा तो ये देखो रैंडम हो रहा है। रैंडमनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अच्छा लगेगा इफेक्ट। अगर हम इस वाले को गिराएंगे तो ये देखो ये मास मतलब हम लोगों को पता होगा वेट, तो ये वेट गेन कर देगा इसका। नीचे है ये ग्रेविटी, ग्रेविटी को हम कर देंगे 0 क्योंकि हमें नीचे नहीं गिराना है, बस ऐसे करके इसको तोड़ देना है एकदम से, क्योंकि एनिमेशन हमारी कुछ ऐसी होने वाली है। नाउ लेट्स गो बैक टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में यहाँ पे शटर थ्रेश होल्ड आने वाला है कि कितना थ्रेश होल्ड होना चाहिए। बट ये वाली जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ जब काम आती है जब आपको फुली एक्सप्लोर ट्रांजिशन चाहिए। बट अभी हमें ऐसे चाहिए कि एकदम से लोगो नीचे से आएगा जैसे मैंने एनिमेशन में दिखाया था, और ऊपर आके ग्लो होके वो एक्सप्लोड हो जाएगा, अपनी ही जगह पे ऐसे खुल जाएगा। तो ऐसा चाहिए हमें। तो हमारे अभी ग्रेडियंट वाला इफेक्ट काम नहीं आने वाला है। फोर्स 1 में आ जाने के बाद हम लोग रेडियस जो है इसको कर देंगे 0। अब मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल इस वाली कॉम्पो के स्टार्टिंग पे हों। आपका ये जो प्ले हेड है ये खुद ब खुद स्प्लिट आगे यहाँ पे आके टच हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से जो फोर्स में से रेडियस पे हम लोग एक लगा देंगे वो मार्क, मतलब की फ्रेम। जैसे कि मैंने बताया की फ्रेम सारी क्लासेस में मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है पहले ही। अब थोड़ा सा आगे आएंगे और इस वाले रेडियस को हम बढ़ा देंगे लाइक दिस। अब ये क्या हुआ है, ये हमारा एक्सप्लोड हुआ है एक तरीके से, ऐसे करके एक्सप्लोड हुआ है। अब हम दबाएंगे ये वाली अपनी फर्स्ट कॉम्पो को पकड़ के, फर्स्ट नहीं सेकंड कॉम्पो को पकड़ के जिसमें हमने ये शटर इफेक्ट लगाया, इस पर हम यू दबाएंगे तो हमारे वो वाली फ्रेम्स, वो वाली वैल्यूज़ नज़र आने लगेंगी जिस पे हमने की फ्रेम्ड किया हुआ है, की फ्रेम एनिमेशन करी हुई है। तो इसको हम कर देंगे दोनों को सेलेक्ट करके F9, एंड फॉर मोर स्मूदर एक्सपीरियंस वी कैन इनेबल मोशन ब्लर। मोशन ब्लर को इनेबल कर देंगे यहाँ से सारी चीज़ों का, तो हमारे को थोड़ा और रियलिज्म मिल जाएगा इधर लाइक दिस। अब ये ऐसे करके एक्सप्लोर हुआ है, ये देखो यूँ करके कुछ। बाकी आप लोग देख सकते हो और सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने ग्रेविटी वगैरह बताई है। ग्रेविटी को लगाओगे तो ये नीचे भी गिरने लगेगा साथ, जैसे कि लगाते हैं। लेट्स सी फिजिक्स में जाते हैं, यहाँ पे आते हैं हम, ग्रेविटी पे एक मार्क लगाया है और आगे जाके ग्रेविटी को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे तो इट विल लिटरली यहाँ पे ये यूँ करके फुली फिजिक्स टाइप ये गिरने लगेगा नीचे। बट जैसे कि मैंने बताया है ये हमें अभी नहीं चाहिए, तो वी कैन अनडू। हमें सिर्फ एक्सप्लोड चाहिए, जो कि ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपनी पहली वाली कॉम्पो पे जो हमने ऐसे ही छोड़ी थी 2 सेकंड की, 1.5 सेकंड की। इस पर हम आएंगे, यहाँ से पी पे क्लिक करेंगे तो इसकी पोजीशन खुल जाएगी। अब पोजीशन खुलने के बाद हम लोग सीधा थोड़ा सा 1 सेकंड पे आ जाएंगे, यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे, पीछे आएंगे एंड जो ये वाली इसकी सेकंड वैल्यू है इसको नीचे कर देंगे ताकि ये नीचे चले जाए। दोनों फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे ग्राफ एडिटर में। मैं फिर रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल्ड में पढ़ाई हुई है, तो जाके प्लेलिस्ट देख लो, बिंज वॉच कर लो, आप लोगों को आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्लासेस हैं बट क्लियर ही कराया, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं। यहाँ से ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट है और ये टूट गया है ना, कमाल का, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, फॉर मोर दैट वी हैव टू ऐड ग्लो। ये वाले लोगों पे हम ग्लो लगाएंगे, आगे वाले पे जिस पे हमने शटर इफेक्ट लगाया है। जैसे ही एफेक्ट्स एंड प्रीसेट पे ग्लो सर्च करोगे, यहाँ पे ग्लो, ये जो 3rd है ग्लो आ जाएगा, इसको लगा दो इस पे। ओके, ग्लो लगाने के बाद हम लोग आएंगे ग्लो रेडियस पे। ग्लो रेडियस पे देखेंगे कि हम लोग पहले ही फ्रेम पे हों। ग्लो रेडियस पे एक मार्क लगाएंगे, की फ्रेम लगाएंगे। थोड़ा सा आगे आने के बाद इस ग्लो रेडियस को हम लोग बढ़ाएंगे तो ये ग्लो होने लगेगा लोगो, लाइक दिस। हमें चाहिए तकरीबन इतना ग्लो चाहिए, हो गया। अब हम दबाएंगे U तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो हमारी
शटर इफेक्ट की आ जाएगी और एक आ जाएगी ग्लो रेडियस की। इस पर कोई भी सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर देंगे लाइक दिस। अब अगर हम प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट है ना कमाल का। अभी मैं एक और चीज़ बता दूं, शटर में हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, पीसीस को बढ़ा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे जो हमारा शेप है उसमें आएगा रिपीटेशन को बढ़ाएंगे तो ये देखो ये रिपीट होने लगेगा, मतलब कितनी ज़्यादा बार हमारे को रिपीटेशन चाहिए। अगर थोड़ा सा ही टूटे तो ऐसे टूटेगा, और अगर ज़्यादा चाहिए तो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं लाइक दिस। तो अब ये कुछ इस तरीके से एक्सप्लोड होगा। हम क्या करते हैं, ग्लो वाले की फ्रेम को थोड़ा सा पीछे ले आते हैं ताकि ग्लो जल्दी आए थोड़ा सा लाइक दिस। हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ग्लो की जो रेडियस है उसको मैं फुल कर दूं यहाँ पे, और इंटेंसिटी को मैं 0 करके रखूँ शुरू में। आगे आऊँ, इसको हम लोग जितना हमारे को करना है उतना करते हैं लाइक दिस, और ये हम बढ़ा दें सिर्फ जो हमारी वो है। मैं यू दबाता हूँ, यू दोबारा दबाता हूँ, तो ये आ गए हमारे इंटेंसिटी पे लगे हुए की फ्रेम्स। अब हमारा क्या हुआ कि हमारा ये बिल्कुल 0 से यूँ करके आया एंड यूँ। ये देखो अगर हम प्ले करें तो ये कुछ ये इफेक्ट है, ये देखो है ना, ये देखो लाइक दिस। नाउ यहाँ पे हम लोग अपनी जो है इसको यहाँ पे एंड कर देंगे। यहाँ से कंट्रोल M प्रेस करके हम लोग इसको करेंगे रेंडर। सिंपली आप लोग यहाँ से फॉर्मेट पे जाके फुल कर लो इसको एंड इसको ओके कर दो, इसको ओके कर दो। यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो आपको कहाँ एक्सपोर्ट करानी है। अब ये हो रही है यहाँ पे रेंडर, इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है फुली फाइनल। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ये कि आप किस तरीके से, कैसे आप अपने वर्क फ्लो में इसको ऐड करते हो, किस तरीके से एनिमेशंस को बनाते हो। मेरा काम बताना था एंड मैंने एक रफ सी एनिमेशन बना दी है। आई नो कि ये परफेक्ट ऑन पॉइंट नहीं है बिल्कुल भी, बट एक एक्सप्लेन करने के लिए ये सही है। और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस इफेक्ट्स के साथ कैसे खेल सकते हैं, कैसे चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी वीडियो भी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।